बधाई हो दोस्तों। जितने भी स्टूडेंट्स को यह लगता है कि अगर उनके क्लास 12th में, क्लास 10th में या ग्रेजुएशन में कम स्कोर है, इवन आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छी नहीं है, तो आपका एडमिशन किसी टॉप बिजनेस स्कूल्स में नहीं हो पाएगा, आपका एडमिशन एमबीए में नहीं हो पाएगा, आप बड़े बड़े आईआईएम्स में नहीं जा पाओगे, तो इसमें आप बहुत गलत हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आज से पहले हुए हैं जिनका एडमिशन काफी कम स्कोर पे भी हुआ है। इवन 92 परसेंटाइल में भी उनको आईआईएम से कॉल आया है एंड बड़े बड़े बिजनेस स्कूल से। अगर किसी बच्चे का 80-82% भी बना है क्लास 10 12th में, तो उसको भी बहुत अच्छे कॉलेज से एडमिशन मिला है। ये मैं आपको विद प्रूफ अभी बताऊंगा, आपको पूरा डेटा मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे सामने पूरा शीट खुल रखा है, आप चाहो तो मैं इसके ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। तो मेरे सामने एक बच्चे का डेटा खुल रखा है जिसने क्लास 12th में लगभग 90% स्कोर किया था, क्लास 10th में भी उसने 80-85% के आसपास स्कोर करा था, एंड इवन अपने ग्रेजुएशन में भी उसने 80+ स्कोर करा था, एंड कैट में उसने अप्रॉक्सीमेटली 99.62 परसेंटाइल लाया था। लेकिन बदकिस्मती से ही वॉज एन इंजीनियर एंड उसके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी था, बट स्टिल उसको किसी भी बड़े आईआईएम से कॉल नहीं आया। जी हां, इतना अच्छा स्कोर करने के बाद भी। लेकिन दूसरी तरफ एक और फीमेल कैंडिडेट थी जिन्होंने क्लास 12th में 80 परसेंटाइल, क्लास 10th में भी 80, ग्रेजुएशन में भी 80, कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं, जनरल कैंडिडेट, लेकिन उसने ग्रेजुएशन में बीबीए किया था एंड कैट में उसे 92.66 परसेंटाइल थे। उसके बावजूद भी उसका एडमिशन आईआईएम त्रिची में हुआ, उसको आईआईएम कोझिकोड, आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक जैसे बड़े बड़े आईआईएम से कॉल आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका एडमिशन नहीं हो सकता। आपको बस ये चीजें ध्यान में रखना है कि किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए आपके पास कितनी एकेडमिक डाइवर्सिटी है, आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी है या नहीं, आपने कितने अलग अलग टाइप के स्कोर्स करे हैं, आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है कि नहीं, यह मैटर करता है। अगर कोई साइंस बच्चा है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो साइंस का था, जो इंजीनियर है, उसके लिए कंपटीशन काफी टफ होता है एज कंपेयर टू कोई ऐसा बच्चा जो बीकॉम से है, बीबीए किया हो या किसी अदर प्रोफेशन में था, चाहे उसके पास वर्क एक्सपीरियंस ना भी हो, तो भी उसका कम परसेंटाइल में एडमिशन हो जाता है। यह बात आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। इसीलिए अगर आपका कैट एग्जाम में कम स्कोर भी आए तो भी ऐसी डरने वाली बात नहीं है। आप अगर एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा है, अगर आपके पास जेंडर डाइवर्सिटी है, तो डेफिनेटली बड़े बड़े टॉप आईआईएम्स आज भी ऐसे हैं जो आपको एडमिशन दे देंगे। बस आपके पास डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस हो गया तो सोने पे सुहागा। नहीं तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो और अगर आप इंजीनियर हो और अगर आपके क्लास 12 में भी अच्छा स्कोर नहीं है, तो आपको एनी हाउ कैट में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, एटलीस्ट 98 परसेंटाइल से ऊपर, टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम बिग आईआईएम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज अगर आप किसी छोटे यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो एज कंपेयर टू आईआईएम लाइक सिम्बायोसिस हो गया, नार्सी मुंजी हो गया या फिर अदर इंस्टीट्यूट्स, तो वहां पर आपका कम परसेंटाइल में भी एडमिशन होता है। इट इज 100% पॉसिबल। अगर इसके ऊपर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हो, ऐसे बच्चे कौन कौन से थे जिनका इस तरीके से एडमिशन हुआ, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट डरना नहीं है, आपका एडमिशन जरूर होगा। आप जितना कमेंट करोगे उतना ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और बनाऊंगा। बाकी अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।